भगवान शिव के कृपा रूपी यदि प्रकाश हमारे जीवन में पड़ जाए तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या तकलीफ अधिक समय तक नहीं रह सकती। और आज देखा जाए तो सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और भगवान भोलेनाथ ने आप पर अनुग्रह करते हुए एक ऐसा सुंदर संजोग कायम किया है जिस समय पर यही शुक्राचार्य आपके जीवन पर हो रहे हैं वक्री। किस स्थान पर हो रहे हैं तो आपके द्वितीय भाव पर ये वक्री हो रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। सावन का ये महीना चल रहा है और ठीक यही आपके दूसरा द्वितीय भाव जो आपके धन का भाव होता है, आपके पैसों का भाव होता है, आपके कौटुंबिक जीवन का भाव होता है। ध्यान होगा आपको कि 7 जुलाई सन 2023 को यही शुक्राचार्य आपके द्वितीय भाव पर गोचर किए थे, परंतु यहाँ पर हो करके आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं कर पाए थे। परंतु अभी के समय पर जैसे ही ये 23 जुलाई का डेट आएगा तो 23 जुलाई से ही यही शुक्राचार्य आपके दूसरे घर पर वक्री हो जाएंगे। आप ये समझिए कि शुक्र देवता स्वयं धन के कारक हैं और धन के कारक देवता जब धन स्थान पर चले जाएं तो कैसा अनुभूति होगा। भाई मैं जिस भाव का कारक हूं मैं उसी भाव पर चला जाऊं, इससे अच्छा सुंदर संजोग आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो आपके लिए नहीं हो सकता। कर्क राशि कर्क लग्न के अनुसार आपके चंद्रमा जो है भगवान शुक्राचार्य को क्या बनाए थे, इन्हीं शुक्राचार्य को उन्होंने एकादश भाव का डिपार्टमेंट सौंपा था। एकादश भाव वो भाव हो गया जो हमारे जीवन में हमारे लाभ का होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो शुक्र हमारे लाभेश कहाँ चले गए, तो लाभेश आ गए हैं हमारे धन भाव में। इससे अच्छा धन प्राप्ति का समावेश कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे ही ये वक्री होते हैं तो 23 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक ये आपके इसी द्वितीय भाव पर जहां पर 5 नंबर राशि लिखी वहां पर वक्री है। ये राशि किनकी 5 नंबर जहां लिखी ये सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हो गए, तो मतलब सूर्य के घर पर शुक्र का वक्री होना, आपके कर्क राशि से ठीक द्वितीय भाव पर वक्री होना। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य, सूर्य कौन है तो सूर्य स्वयं एक शासक है। तो राजा के घर पर यदि सौंदर्य चढ़ जाए तो कितना सुंदर अनुभूति आपको करा सकते हैं, आप स्वतः विचार कीजिए। आप ध्यान से समझिएगा इसका फल क्या होने वाला है। तो शुक्राचार्य जब द्वितीय भाव पर होंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर मजबूती मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि इनके पास जो चेष्टा बल है वो 3 गुना बढ़ गया। तो आर्थिक रूप से आपको यहाँ पर मजबूती देखने को मिलेगा। यदि किसी प्रकार से समस्या हमारे धन से संबंधित है तो उन समस्याओं से एक मुक्ति, यदि हमने पैसे कहीं पर लगाए हैं उनका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो प्रतिफल की प्राप्ति होना, किसी से हमने पैसे लिए या किसी को पैसे दिए वहाँ यदि कोई बाधा है तो वहां पे शुक्राचार्य जी आपके उन आर्थिक किसी प्रकार की समस्या का निराकरण करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए बाध्य है क्योंकि ये आपके एकादशेश हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना उनका कार्य ही है, क्योंकि उसी कारण से उन्होंने विधाता ने उन्हें एकादश भाव का स्वामी बनाया। अब यही वो भाव है जो आपके कौटुंबिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन का है। तो कुटुंब में भी, अपने परिवार में भी एक शांति का माहौल क्रिएट होना आप देखेंगे। इस टाइम पर अपनी फैमिली के साथ आप मिलकर के कोई अच्छा कार्य नियोजित कर पाएंगे, कोई मनोरंजन इत्यादि हो पाएगा। शुक्र स्वयं एक सौंदर्य है, तो सौंदर्य कहाँ आ गया, तो ये 23 जुलाई से 7 अगस्त तक का जो समय बता रहे हैं, इस टाइम पर आपकी वाणी में वो सौंदर्य आ जाएगा, वो मिठास आ जाएगी कि आप किसी से बात किए और सामने वाला बस आपका ही हो गया। क्यों, क्योंकि शुक्र हमारा मिठास है और आकर्षण है, तो आकर्षण हमारी वाणी में आ गया। आप ये मानिए यदि किसी प्रकार से हमें ये लगता है कि हमारे गले में कोई प्रॉब्लम है या मुख संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो क्योंकि द्वितीय भाव हमारे गले और मुख को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर भी एक अच्छी अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही 7 अगस्त का डेट आएगा यही शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव को छोड़ करके स्वयं आपके लग्न में आ गए। भाई मेरे शरीर भाव पर ही ये शुक्र का आगमन हो गया। अभी तक तो धन भाव पे थे और वक्र स्थिति में आना मतलब कि शुक्र अब कहाँ गए, मान लीजिए शुक्र अब यहाँ पर ये प्रवेश कर गए। अब इनके पास भी जो बल है वो 3 गुना बल बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो राशि हो गया कर्क राशि क्या हो गया, तो ये इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा स्वयं जल तत्व के ग्रह माने गए हैं और ये राशि भी जल तत्व की राशि मानी गई है। शुक्र कौन है, तो शुक्र भी जल तत्व के ग्रह माने गए हैं। इसलिए 2 जलों का मिलना एक तैलीय वातावरण यहाँ पर कायम करेगा। आपके अंदर हो सकता है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सौंदर्य आपका बढ़ जाए। क्यों, क्योंकि शुक्र आपके लगन में आएंगे। देखिए आप तो वैसे भी सौंदर्य युक्त हैं ही, परंतु शुक्र जब आ जाते हैं तो हमारे जीवन में एक्स्ट्रा हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि लगन में शुक्र है, हमारे अंदर वो निखार आ जाता है कि हम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर पाए। शुक्र स्वयं आकर्षण के ग्रह माने गए। अभी तक कहाँ थे, वाणी में आकर्षण था, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो हमारे अंदर हमारे शरीर में ही आ गया। शुक्र एक सुंदर
वस्त्र परिधान है तो इस समय पर आप उस कार्य को भी पूर्ण करेंगे। कोई अच्छे कपड़े, कोई लग्जरी आइटम आप इस समय पर खरीद सकते हैं। अपने स्वयं के लिए कोई अच्छा, जिससे मैं सौंदर्य से परिपूर्ण रहूं, इस पर आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर देख रहा है, तो जिसके कारण दाम्पत्य जीवन को भी यहाँ पर बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। पति पत्नी के मध्य भी एक सामंजस्यपूर्ण सुखद वातावरण यहाँ पर कायम करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब आपको भूलना नहीं है, यही शुक्र आपके चतुर्थेश भी हैं। तो चतुर्थेश वो स्थान हो गया जहां पर शुक्र यदि इस भाव के स्वामी यदि लगन में चले जाए तो परिवार कहाँ आ गया? परिवार आ गया मुझ में, आ गया मतलब मेरे लगन में आ गया। तो परिवारों का दायित्व तो भी मुझे निभाना पड़ेगा। देखिए भगवान शिव शंकर ने कितना अच्छा सोच रखा है कि आपको धन भी दे दिया, आपके स्वास्थ्य में भी आपकी वृद्धि दे दी, क्योंकि लगन में आ गए हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता थी तो उससे भी मुक्ति मिलना, और चतुर्थेश मतलब परिवार का भी भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए ध्यान रखा। तो इस प्रकार से ये गोचर आपके लिए वक्री स्थिति में आना अनुकूल रहेगा। अब जैसे ही 4 सितंबर को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे यहीं पर, उसके बाद 1 अक्टूबर को पुनः फिर से सिंह में आ जाएंगे, मतलब यहाँ थे पुनः फिर से अपने इसी द्वितीय भाव पर आ गए। तो शुरू में हमने जो बताया उस वही फल आपको प्राप्त होंगी। फिर जैसे ही 1 अक्टूबर का समय आएगा ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहीं पर ये कायम रहेंगे। 3 नवंबर तक ये सिंह राशि में रहते हुए फिर आपके वो तीसरे भाव पर गोचर कर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके अनुकूल हो गए। अब सदैव के लिए ये आपके लाभ के स्वामी होते हैं, इसलिए आपके धन लाभ की यदि भी अभिवृद्धि करना है आपको तो सदैव ध्यान रखिएगा स्फटिक की शिवलिंग को। अनेक प्रकार के शिवलिंग होते हैं, तो इस सावन के महीने में यदि आप घर में एक स्फटिक का शिवलिंग लेकर के आ पाएँ तो ये बहुत अनुकूल होगा। माना जाता है कि जहाँ पर स्फटिक के शिवलिंग होते हैं भगवान शंकर वहाँ निवास करते हैं। उस स्थान में कभी भी रोग परेशानी किसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी किसी प्रकार से हमारे जीवन में कष्ट नहीं रह पाते। क्यों? भगवान शंकर उस भाव को जागृत करते हैं। इस लिंग पर उनका आवाहन यदि हो जाए तो आवाहन के लिए आपको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, शिवलिंग को आप स्थापित कीजिए। स्फटिक के शिवलिंग को भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आप इस स्फटिक शिवलिंग में आप समाहित हो जाइए और मेरे घर परिवार की आप सदैव रक्षा कीजिए, हमें अभिवृद्धि प्रदान कीजिए। मात्र भगवान भोलेनाथ की ही कृपा नहीं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है, क्योंकि स्फटिक शिवलिंग को सीधा माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। माँ लक्ष्मी का सदा उस घर में निवास होता है जिस स्थान में स्फटिक शिवलिंग होता है। अब यही नहीं, इसके साथ साथ आपको शुक्र का भी अच्छा प्रतिफल मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र को चमक माना गया है, हीरे में शुक्र का प्रभाव माना गया है। तो इसलिए स्फटिक आप ये मान सकते हैं कि हीरे यदि हमारे घर में नहीं है तो स्फटिक को रख करके भी हम हीरे के समान अपना कार्य कर सकते हैं। उस स्फटिक शिवलिंग की पूजा से आपके शुक्र सदैव बलवान रहेंगे और जो आपके लाभेश हैं, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी कामनाओं की सिद्धि को यहीं से ये स्फटिक शिवलिंग आपको प्रदान करेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में और अच्छे कार्य करने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इस सावन के महीने में भगवान शंकर के वरदान स्वरूप आपके जीवन सदैव उन्नत रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।